नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। इंदौर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे कांग्रेस नेता पंकज संघवी के वायरल वीडियो ने सुबह से ही सोशल मीडिया पर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। वहीं उस वीडियो को लेकर मीडिया से चर्चा करते हुए पंकज संघवी ने अपना स्पष्टीकरण दिया है, जिसमें उन्होंने समाज के नाते अमित शाह से मुलाकात करना बताया है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे पंकज संघवी के द्वारा अमित शाह से हेलीपैड पर मुलाकात करने का एक वीडियो आज सुबह से ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में पंकज संघवी के हमेशा से मुलाकात करने के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं वायरल होते इस वीडियो को लेकर जब पंकज संघवी से चर्चा की गई तो उन्होंने इस वीडियो को लेकर अपना स्पष्टीकरण दिया। संघवी ने कहा कि चूंकि गुजराती समाज के 100 वर्ष पूर्ण होने पर इंदौर में एक कार्यक्रम का आयोजन होना है, उसी कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण अमित शाह को दिया है। साथ ही संघवी ने कहा कि इस मुलाकात में किसी भी तरह का राजनीतिक उद्देश्य शामिल नहीं था। साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को लेकर उनके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों के ही कार्यालयों में लगातार चर्चा चल रही है। भाई मैं अकेला नहीं गया था, मेरे साथ गुजराती समाज के प्रेसिडेंट प्रदीप शाह, उपाध्यक्ष गोविंद पटेल, भाई कोषाध्यक्ष दीपक मोदी और अतुल सेठ, हम 5 लोग गए थे। और हमारा गुजराती समाज का इंदौर में 100वां वर्ष, तो हम माननीय को आमंत्रित करने गए थे और हमने उनको आमंत्रित किया। हमने यही कहा कि अगली बार जब भी इंदौर आप आएँ तो आधा पौन घंटा हमको भी आप दें, गुजराती समाज को, और हमारे इस 100वें वर्ष के प्रोग्राम में आए। तो यही निवेदन किया। तो उन्होंने कहा है कि मैं जो भी प्रोग्राम मेरा बनेगा उस समय मैं आपसे बात कर लूँगा, और होगा तो मैं आपको एक बार दिल्ली भी बुला लूँगा। यही बात हुई, इतनी देर में 10 सेकंड बात हुई, हम लोगों की ज़्यादा बात हुई, मेरी ही बात हुई क्या। और कोई कयास, एयरपोर्ट पे 5 आदमी जाने से कयास लग जाते हैं। अगर कोई बात होती तो दिल्ली में हो जाएगी बात, या कहीं भी हो सकती है, लेकिन कोई एयरपोर्ट पे तो इसमें की बात कोई 5 सेकंड 10 सेकंड इसमें। मैं कह तो रहा हूँ आपसे कि समाज का 100वां वर्ष चल रहा है। अमित भाई हमारे यहाँ नहीं आए हैं अभी तक किसी भी फंक्शन में। हमने मोदी जी को भी रिक्वेस्ट की है, मोदी जी के पीए से भी हमारी बात चल रही है। क्या हमारे कागज अमित भाई के ऑफिस में भी हैं, उनके पीए से भी हमने टाइम मांगा हुआ है ऑलरेडी, और हमने दिल्ली में भी मिलने का टाइम मांगा हुआ है। हमने मोदी जी के यहाँ भी टाइम मांगा हुआ है कि ये देश के नेता हैं और हमारे समाज से नाता है, तो हम चाहते हैं कि ये गुजराती समाज में आए। हमारी सबकी भावना है ये कि गुजराती समाज में 2 बड़े नेता में से कोई भी एक आए। हमारे गवर्नर को हम ला रहे हैं, वो भी गुजराती हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक तापमान का पारा बढ़ गया है। दोनों प्रमुख दलों के नेता और कार्यकर्ता परिस्थितियों को अपने अनुकूल पा रहे हैं। इसी क्रम में इंदौर में अमित शाह के कार्यक्रम के बाद भाजपा नेताओं और नेताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। भाजपा नगर अध्यक्ष ने गृह मंत्री के इस दौरे को कार्यकर्ताओं ने उत्साह भरने वाला बताया और आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने की बात कही है। दरअसल इंदौर में आयोजित हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में अमित शाह की मौजूदगी ने मालवांचल के भाजपा कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम किया है, जिसमें अमित शाह के उद्बोधन को लेकर भी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा है। गौरतलब है कि अमित शाह ने मंच से कहा था कि मंच पर बैठने वाला कोई भी नेता चुनाव नहीं जीत सकता, चुनाव जिता सकता है तो मेरे सामने बैठे आप सब लोग जिता सकते हैं। वहीं अमित शाह के इसी दौरे को लेकर भाजपा नगर अध्यक्ष का कहना है कि अमित शाह के दौरे के बाद कार्यकर्ताओं में एक अलग उत्साह है, जिससे भाजपा आगामी विधानसभा और लोकसभा में सभी सीटें जीतेगी। नीचे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ऊपर मोदी सरकार, ये दोनों मिलकर एक डबल इंजन की सरकारें मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाएगी, नंबर 1 राज्य बनाएगी। आप सभी हर बूथ से आए हुए कार्यकर्ता, मैं आप सभी को एक बात कहने आया हूं कि भाजपा को चुनाव कभी भी मंच पर बैठे हुए नेता नहीं जिता सकते। जिता सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, जिता सकता है? भाजपा को नेता कौन जिता सकता है? कौन चुनाव जिता सकता है? कौन कौन कौन? सही बात है, भाजपा को चुनाव मेरे बूथ में बैठा हुआ कार्यकर्ता जिता सकता है।
कल देश के यशस्वी गृह मंत्री और जिनको आधुनिक भारत की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, ऐसे हम सबके सर्वमान्य नेता सम्मान्य अमित शाह जी इंदौर आए थे और हम सब इंदौर संभाग के कार्यकर्ताओं को बूथ अध्यक्षों तक को उन्होंने एक मार्गदर्शन दिया है। और ना सिर्फ मार्गदर्शन दिया है, मध्य प्रदेश में और देश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और सरकारों में क्या फ़र्क होता है। जब कांग्रेस की सरकार थी, बंटा ढार की सरकार थी और 15 महीने में फिर करप्शन नाथ के नाम से जिन्हें जाना जाता है, उनकी सरकार आई, तो एक सरकार जो जनहितैषी होती है और एक सरकार जो खुद का हित करने के लिए बनती है, उसमें क्या फ़र्क होता है ये जनता तक पहुंचना चाहिए, जनता तक जाना चाहिए। और जन कल्याणकारी सरकारें जब रहती हैं तो मध्य प्रदेश का कैसे विकास हुआ, एक बीमारू राज्य से आज एक विकसित राज्य की श्रेणी में मध्य प्रदेश है। देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश का सम्मान पूरी दुनिया में कैसे बढ़ा है, ये सारी बातें जो अमित भाई ने अपने भाषण में बताई हैं, निश्चित तौर पे हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक नई ऊर्जा और नई प्रेरणा है। और मुझे लगता है कि कल से 2023 के भारतीय जनता पार्टी के इस विजय अभियान का शंखनाद हुआ है। 23 और 24 में भारतीय जनता पार्टी हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं में, आने वाली आगामी विधानसभा में भी और आगामी लोकसभा 29 लोकसभाओं में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने जा रही है। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर से शुरू हुई MSUI की छात्र सत्याग्रह यात्रा पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी ने दिखाई हरी झंडी। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर से आज सुबह NSUI कार्यकर्ताओं के द्वारा एक पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह यात्रा उच्च शिक्षा में हो रही गड़बड़ियों को लेकर इंदौर से लेकर भोपाल तक रवाना होगी। इस यात्रा के संबंध में जानकारी देते हुए NSUI के अध्यक्ष अमन पटवारी ने बताया कि उच्च शिक्षा में गुणवत्ता की कमी के कारण छात्र परेशान हो रहे हैं। वहीं छात्र सत्याग्रह यात्रा को हरी झंडी दिखाने वाले कांग्रेसी विधायक जीतू पटवारी ने कहा कि शिवराज सिंह सरकार ने 18 साल में युवाओं के प्रति कोई अपने दायित्व को पूर्ण नहीं किया, शिक्षा और नौकरियों में भाई भतीजावाद किया। हम इंदौर से भोपाल तक छात्र सत्याग्रह पद यात्रा कर रहे हैं, जिसका माध्यम छात्रों का हित है। सर्वप्रथम छात्रों का हित है। क्यों निकाल रहे हैं, कहाँ तक जाएंगे और कितने लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं? हमारे साथ हर वो छात्र जो पीड़ित है मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा से, वो सब छात्र हमारे साथ इस यात्रा में जुड़े हैं। NSUI इसका माध्यम है और इस यात्रा का मकसद मध्य प्रदेश की जो उच्च शिक्षा लगातार गिरती जा रही है, उसमें सुधार करवाना है। हमारे यहाँ उच्च शिक्षा व्यवस्था में जब कोई छात्र स्नातक कोर्स 3 साल का करने आता है तो वो नी करते हुए 5 साल में कंप्लीट होता है। विद्यार्थी महाविद्यालय का और विश्वविद्यालय का चक्कर लगा कर काट कर पीड़ित है। हमारे यहाँ पर जो स्कॉलरशिप 12 महीने में विद्यार्थियों को मिल जानी चाहिए, वो 2-2 साल में मिलती है। हर तरह से मध्य प्रदेश का उच्च शिक्षा व्यवस्था का विद्यार्थी मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था से पीड़ित है और दुखी है। उसी के कारण आज ये छात्र सत्याग्रह यात्रा निकाली जा रही है। सर्वप्रथम ये पद यात्रा इंदौर खजराना गणेश मंदिर से प्रारंभ होगी, जो देवास, आष्टा, सीहोर होते हुए भोपाल मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचेगी 6 अगस्त को। मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और उन्हें हमारे मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था की समस्याओं से अवगत कराएंगे। इंदौर के भंवरकुआं थाने पर मनाया गया विशेष तरीके से विदाई समारोह। सेवानिवृत्त हुए SI को ढोल नगाड़ों के साथ घोड़े पर बिठाकर दी विदाई, वीडियो हुआ वायरल। दरअसल सालों तक अपनी सेवाएं किसी विभाग में देने के बाद रिटायरमेंट का दिन सभी के लिए काफी गमगीन दिन होता है। ऐसे में अपने सेवानिवृत्त होने वाले के लिए विभाग के अधिकारी कर्मचारी इस दिन को यादगार बनाने के लिए कई कवायद करते हैं। वहीं ऐसा ही यादगार विदाई समारोह भंवरकुआं थाने पर भी आयोजित हुआ, जिसमें भंवरकुआं थाने पर पदस्थ सहायक उप निरीक्षक रामप्रसाद मालवी के सेवानिवृत्ति होने पर स्टाफ ने भव्य विदाई दी। सहायक उप निरीक्षक को पहले फूल माला और साफा पहनाकर सम्मानित किया। इसके बाद थाने से घोड़े पर बिठाकर ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकाला, जिसका वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है।
इंदौर के पलासिया चौराहा स्थित बाल गंगाधर तिलक की प्रतिमा पर उनकी 103वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एक माल्यार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा सहित कई कांग्रेसी शामिल हुए, जहां उन्होंने तिलक को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें याद किया और विचारों को साझा किया। इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा ने कहा कि महान देशभक्त व क्रांतिकारी नेता बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गणेश प्रतिमा की स्थापना करने और उनके पूजन करने शुरू करने का काम किया। साथ ही उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, विधवा विवाह का समर्थन किया। ऐसे क्रांतिकारी नेता को आज हम याद करके नमन कर रहे हैं, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इस अवसर पर कांग्रेस के सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता माल्यार्पण स्थल पर मौजूद रहे। आज बाल गंगाधर तिलक जी की 103वीं पुण्यतिथि पर शहर कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी, कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता, महिला कांग्रेस के सब वरिष्ठ नेता, हमारे युवक कांग्रेस NSUI की सभी साथी आज तिलक जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। निश्चित रूप से बाल गंगाधर तिलक जी, जिनका नाम केशव बाल गंगाधर तिलक था और वो एक कुशल अधिवक्ता थे और देश के एक महान नायक थे। उन्होंने आज़ादी के लिए इस देश को प्रेरणा दी, सबको आगे बढ़ाया और इस आज़ादी की लड़ाई के लिए हमारे आदरणीय बाल गंगाधर तिलक जी का सराहनीय योगदान रहा है। बाल गंगाधर तिलक जी ने गणेश प्रतिमा की स्थापना और गणेश पूजन की भी शुरुआत की। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया और उन्होंने विधवाओं की पुनः शादी का भी उस ज़माने में प्रस्ताव रखा जब कुरीतियाँ रहती थी और हम लोगों की सोच में उस समय बहुत फ़र्क था। आज की सोच और उस समय की सोच में बहुत फ़र्क था। बाल गंगाधर तिलक जी की चरणों में आज पूरा कांग्रेस परिवार श्रद्धा सुमन अर्पित करता है और प्रभु परमेश्वर से ही कामना करता है कि उनको हमेशा एक जीवन मिले, नया जीवन मिले और ऐसे महानायक हमेशा इस धरती पे आते रहें। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज़।